हाय गाइस, वेलकम टू टीआरपी। तो बात करते हैं भालू अपी के ईद व्लॉग पार्ट 2 के बारे में, बिकॉज़ उन्होंने वही टाइटल डाला हुआ है, ईद व्लॉग पार्ट 2। और स्पेशल ईदी मिली है उनको। तो वैसे तो बहुत ही बेकार मिली थी, बट उस पे भी आते हैं। बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रहा था वो, मतलब अजीब सा ही। एनी हाउ, तो हाँ, एक चीज़ मुझे बोलना था कि लास्ट उसमें व्लॉग में उसने कौन सा वाला पहना था ये भालू अपी ने, जो ड्रेस पहना था, एक जो दुल्हन बनी हुई थी, जो फुल ऑन जो सुबह में पहना था। अब यूजुअली तो सुबह में अगर आप काम कर रहे हो किचन में या समथिंग, तो आप या तो कोई पुराना ही सूट पहन लेते हो जो अच्छा होता है नॉर्मल, या तो ऐसा होता है कि बहुत ही, अगर कोई किसी को ऐसा शौक़ हो कि नहीं भाई सुबह में उठ के हमने थोड़ा बहुत नए कपड़े ही पहनना है, तो कोई नॉर्मल सा सूट, ऐसा वो जो नहीं पाकिस्तानी लॉन टाइप सूट होता है, जो जिस पे कोई ऐसी कढ़ाई का काम नहीं होता है, नॉर्मल सा होता है, सादा सा, जो 1000-2000 वाला आ जाता है। 2000 तो फिर मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, 1000 तक का जो आ जाता है ना, वैसा वाला कोई पहन लेता है, बिकॉज़ आप काम कर रहे हो, पसीना होता है, कपड़ों पे कुछ उड़ जाए या कुछ भी। बट भालू अपी ने किचन में काम करने के लिए पहना हुआ है वो वाला सूट, जो दुल्हन बनी हुई थी, सर के ऊपर जो फुल उस पर एम्ब्रॉयडरी और वो पूरा वर्क करा हुआ था, वो जो उसकी सासू माँ ने दिया था। फिर उसने काम करने के बाद जब सारा काम हो गया, फिर उसने चेंज किया है एक दूसरे वाले सूट में, जिसका उसने आई थिंक हार्डली कोई पार्ट डाला है पिछले वाले व्लॉग में और अभी वाले में। और नीचे जाने के लिए उसने वो वाला सूट पहना है जो भाई भाभी ने दिया है। अब यूजुअली वो वाला सूट नहीं पहनती जो भाई भाभी ने दिया है, वो अपना ही पहन रही होती है, बट इस दफ़ा उसने वो बनवाया और पहना है। अब सेकंड चीज़ है, उसको लगता है कि उसने ये डिकोड किया है कि अगर वो अनारकली पहनेगी तो वो थोड़ी सी स्लिम ट्रिम लगेगी, बट नहीं, वो एक नंबर की टेंट लग रही है, और ज़्यादा टेंट पर टेंट लगे जा रही है। एनी हाउ, तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं अब। तो स्टार्ट होता है जहाँ पर रिज़ा और कृष्णा बैठे होते हैं और बेटी खाला बैठी होती है। अब ऊपर वही जो लास्ट व्लॉग था, जब वो काम करने ऊपर आ गई, तो भालू अपी ने बोला चलो ये लोग आ गई हैं काम वालियाँ काम करने के लिए, मैं अब चेंज करके अपना आराम से बैठ जाती हूँ। तो ऊपर जब उसकी फ्रेंड्स आई हुई थी, तो अब जैसे बोलते हैं ना कि बेटी खाल, चल हम अगर हम ये अज्यूम करते कि इसकी फ्रेंड्स कभी आई हो, कभी एक आध, कभी एक तो आ सकती है ना, मतलब कि तुम्हारी स्कूल के फ्रेंड्स हैं, तुम्हारी क्लासेस के या जो भी कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, तो कभी ना कभी एक जन तो आया होगा कभी तुम्हारे घर पे जब तुम्हारी माँ होगी। बट इट सीम्स कि उसकी अम्मी और वो सारी, मतलब पूरा फैमिली इन लोगों से पहली दफ़ा मिल रहा है। तो या तो सच में इसके फ्रेंड्स है नहीं, इसने बस ऐसे ही रैंडमली लोगों को इनवाइट कर लिया कि भाई आओ तुम, और वो लोग भी सोचते होंगे कि हाँ ठीक है, इनके घर में थोड़ी बहुत सेलिब्रिटी लोग हैं, तो वो भी आ गए होंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, हाँ फिर उसके बाद वो कहती है कि मैं भी फ़र्स्ट टाइम मिल रही हूँ, और हाँ हाँ बहुत अच्छी थी बेटी खाला, तो वैसे ही हर चीज़ में हाँ मिला देती है। मतलब गुटका, मतलब पोजीशन जैसे अगर करेंगे ना कि चापलूसी वाली, क्या बोलते हैं, रैंकिंग होगी कि भालू अपी के चापलूस रैंक 1, तो फर्स्ट रैंक पे गुटका, सेकंड पे रिज़ा और थर्ड पे बेटी खाला। कुछ भी रहेगा ना, हाँ 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 बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छा, हाँ हाँ, हर चीज़ में हाँ मिला लेंगे, क्योंकि बेटी खाला हाँ मिला लेती है, बट जैसे अपोज नहीं करती, बट हाँ हाँ सब अच्छा ही ये कर लेती है। दूसरे लोग तो और उसको एक्स्ट्रा बोल कर कहते हैं, अरे मुझे तो ऐसे ही करना था, मुझे तो वैसे ही, जैसे भाल ये होती है रिज़ा, अरे मुझे तो यही चाहिए था, अरे ये तो ऐसे ही था, एंड ऑल ऑफ दैट। एनी हाँ, फिर आ जाते हैं कि हम फिर उसके बाद खुद ही कहती हैं अब यहाँ पर वो वाला ड्रेस पहननी है जो मैं बोल रही हूँ, जो उसने मतलब किचन ख़त्म होने के बाद जो अभी पहना है। बेसिकली वो जो किचन वाला ड्रेस था, दैट वाज जस्ट लाइक अब इसके बाद वो कभी नहीं पहनने वाली है वो ड्रेस। तो अब वो वाला ड्रेस पहन लेती है, जिसके अंदर वो कहती है कि वेलकम टू द सेकंड व्लॉग ऑफ ईद, नहीं मतलब हिंदी में कहती है कि सेकंड पार्ट 2 वाले व्लॉग में ईद का आपका वेलकम है एंड ऑल ऑफ दैट, जो भी वो नॉर्मली खुशामदीद करते रहती है अपना। तो वो कहती है, यानी कि पहले से ही प्लान था कि ईद के 2 पार्ट बनेंगे, ऐसा कुछ जैसे बोलता है ना कि बाय फ्लूक बन गए हैं 2, कि भाई पहले वाले में बहुत कंटेंट, यूजुअली होता है कि भाई पहले वाले में बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाए तो आप उसको स्प्लिट अप कर लेते हो, बट नहीं, यहाँ पर पहले से ही डिसाइडेड था कि यहाँ तक फर्स्ट पार्ट होगा और अब दोपहर के बाद से सेकंड पार्ट होगा।
तो अब दोनों पार्ट्स बन गए हैं, तो खुद ही कहती है वेलकम ये वो। फिर जो अपना फिर आ जाता है रूहान की ईद का हैम्पर। अब ये ईदी का हैम्पर मतलब इनके लिए कुछ भी चीज़ का हैम्पर का मतलब है कि एक जूट का बास्केट उठा लो, या जो भी है वो जूट, और उसको क्या बोलते हैं, जूट ही बोलते हैं, जूट तो एक्चुअली नहीं बोलते हैं, अपना कुछ और बोलते हैं, विक बास्केट उठा लो और उसके अंदर बस सामान भर दो। देर इज़ नो थॉट, देर इज़ नो थीम, देर इज़ नथिंग। मतलब कि अभी ही मुझे रिसेंटली किसी ने जब सेकेंड वाली पैदा हुई थी तो मुझे किसी ने हैम्पर भेजा था, एंड वाकई में आई वॉज शॉक्ड। इतनी क्रिएटिविटी होती है ना आजकल हैम्पर में। मतलब मैं 2 मिनट के लिए परेशान हो गई थी जब वो मेरे दरवाजे पे है, मैंने बोला ये क्या चीज़ है, मतलब इट्स लाइक दैट। अब इतने सारे कपड़े वो उठा कर लाइए, चाहे तुम गैप के कपड़े लाओ या चाहे तुम कहीं के भी कपड़े लाओ, बिकॉज आई थिंक थोड़े बहुत वो गैप के थे और थोड़े बहुत वो जो कुर्ता वर्ता था वो फैब इंडिया का था। तो वो, और फिर वो जो 2-3 टॉयज़ वगैरह भी वो उठा कर लाई है। तो ये जो चीज़ें वो उठा कर लाई ना, वो वाकई में बहुत अच्छा उसको सजा सकती थी। मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोई कमी है तुम्हें कब पैसों की या कुछ भी, और तुम्हें अगर तुम सिर्फ इतना बोलोगे कि मैं तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगी और प्लीज़ मुझे ये हैम्पर बना कर दे दो ना, तो वाकई में लोग हैम्पर बना के दे देते हैं। बिकॉज मुझे भी अभी रिसेंटली पता चला था, जब मुझे वो हैम्पर आया तो मैंने वो जिसने मुझे भेजा, मैंने उसको फ़ोन करके पूछा, मैंने बोला कि ये तुमने खुद बनाया है? तो कहती है नहीं, मैंने सामान ख़रीद लिया और मैंने उसको दे दिया जो बनाते हैं हैम्पर, और उन्होंने वो हैम्पर बना कर दिया। एंड इट वॉज सो नाइसली डन। लाइक वो एक तो उससे पहले आया था मुझे, एक वो था जिसके अंदर ना, मतलब इट वॉज लाइक अ रॉड एंड एवरीथिंग, लाइक अ हैंग, छोटे छोटे हैंगर्स थे और उसके अंदर वो कपड़े लटके हुए थे, एंड इट वॉज लुकिंग सो नाइस। एंड देयर वॉज दिस अनदर वन विच मैं जो बता रही थी, इट वॉज मेड अप वे, मतलब वो मैं क्या एक्सप्लेन कैसे करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट अगर मुझे पिक्चर मिलेगी, अगर मेरे पास रहेगी ना, मैंने ली होगी तो मैं डाल दूँगी। बट इतने प्यारे हैम्पर्स, मतलब आजकल बच्चों के तो बहुत प्यारे प्यारे आते हैं, थीम्ड हैम्पर्स जैसे जिसको बोलते हैं, इतने प्यारे लग रहे थे कि पूछो ही मत। एनीवेज, बट इसने क्या किया, बस इनका तो वही है, विकर बास्केट उठाओ, चीज़ें उसमें डंप करो, और उनको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा बहुत इन्होंने कौन सा मतलब पहाड़ी तोड़ दिया, और बहुत ही इन्होंने बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही यूनिक बना दिया वो हैम्पर। वो रेज़ा ने भी अपने फ्रेंड्स को देने के लिए वही बास्केट ख़रीद लिए थे वहाँ से, बैंड्रा से, उसी के अंदर वो चिप्स विप्स डाल दिया, हैम्पर बन गया। इसने भी उसको हैम्पर के अंदर 2-4 सामान डाल दिया, लाइटें लगा दी, वो लाइटें तो उसने लगाई थी, सॉरी, गुटिया ने, तो इसने तो बस बस नीचे ग्रास डाल दिया, उस पर सामान डाल दिया, हैम्पर हो गया। एनी हाउ, फिर उसके बाद आता है हाँ, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, हाँ, बट ये वाली मुझे एक और चीज़ थी कि आजकल ना रूहान पे उसको बहुत प्यार आ रहा है वैसे, मतलब कि फुल कंटेंट भी एक तो उसी से निकलवाती है और आजकल प्यार भी उसी पे आ रहा है। इतनी अच्छी ईदी तो पिछले साल भी नहीं दी थी उसने। पिछले साल तो 2-3 सामान खरीदे थे, डाल दिए थे, और वही से ही मैं से ही हैम्पर बना के दे दिया था। एनी हाउ, फिर आता है कि सुबह, हाँ, फिर उसके बाद वो वाला दुपट्टा पहन लेती है वापस से, सुबह वाला जो ये आज ईद के लिए स्पेशल काला नहीं लाई थी, दूसरा कलर लेकर आई थी, और वही दुपट्टा उसने सब जगह पहना है। बल्कि वो मैच भी नहीं हो रहा था कहीं से उस ड्रेस के ऊपर या कुछ भी, बट रैंडमली उसने वो पहन लिया है, और अब वो चेंज कर आ गई है। यानी कि अब उसके क्या बोलते हैं, वॉच में ना अराउंड कितने बजे थे, मैं भूल गई देखना। एनीवेज, तो वो अराउंड 9 o'clock के बाद ही अराउंड कुछ होगा, तो वो क्या बोलता है, वो ड्रेस पहन कर आ गई है जो भाभी के घर पे पहन कर जाना है, और फिर बाद में कहती है, नहीं, फिर गुटका कहता है एक्चुअली कि जो व्लॉगर्स का यही एक प्रॉब्लम होता है कि जैसे ही कुछ कहीं जाना होता है तो पहले फ़ोटो निकालनी होती है। तो वो कहती है सिर्फ व्लॉगर्स ही नहीं, नॉर्मल लोग भी यही करते हैं। और गुटके ने तो वही वाला, शायद नहीं, गुटके ने भी यहाँ पर चेंज कर दिया था, मतलब कि गुटके ने पहले वो वाला दूसरा पहना था जो सुबह से पहना था, बीच में तो बनियान में घूम रहा था, फिर अभी गुटके ने ब्लैक पहन लिया और इसने वो भाभी वाला रेड जो एम्ब्रॉयडरी वाला है वो वाला पहन लिया था। अब फ़ोटो वोटो निकाल दिया जिसके अंदर से वो क्या बोलते हैं, हिजाब में से गला नज़र आ रहा है, सब हो रहा है। देयर इज़ नो मतलब हिजाब तो भूल ही जाओ, तो सामने से सब कुछ नज़र आ रहा है। अभी मैं क्या बोलूँ, मतलब मेरे टिप पर है बट मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ। ऐसी कई सारी चीज़ें होती है ना जैसे तुम टिप पे हो रही होती है एंड देन मुझे वो घुमा देनी पड़ती है, बिकॉज आई जस्ट डोंट वांट टू बी टू अनफिल्टर्ड।
तो हाँ, तो मतलब वो समझ जाओ, अगर जिसने नोटिस किया होगा उसको समझ में आ रहा होगा। एनी हाउ, फिर उसके बाद आ जाते हैं ये लोग सारे के सारे नीचे। अब यहाँ पर ऊपर बेटी खाला थी नहीं थी पता नहीं, क्योंकि वहाँ पर कैमरा घुमा ही नहीं तो पता ही नहीं चला। इनके ऊपर ही फोकस था कि ये अंदर से बाहर आ रहे हैं और फ़ोटोशूट वगैरह कर रहे हैं। और आई थिंक फ़ोटो कृष्णा निकाल रहा था शायद से। एडिटर से मुझे लगता है उसको फ़ोटोग्राफ़र बना दिया है, क्योंकि ये बहुत सारी आज ये वाले जो पर्टिकुलर व्लॉग है इसके अंदर उसने बहुत सारी वो ली है वीडियोस वगैरह। हाँ, फिर नीचे आ जाती है। अब नीचे का जो घुसने वाला जो व्लॉग था, शायद वो भाई या भाभी के भाई के उसमें था शायद से, जिसके अंदर एनी विच वेज किसी ने किसी को भाव दिया नहीं, बस है कर लिया, ईद मुबारक व्हाटएवर। फिर नीचे आने के बाद सिर्फ रूहान और रूहान और रूहान, कि ये देखो रूहान खेल रहा है, ये देखो रूहान ये कर रहा है, ये देखो ये दे दो, ये ले आओ, ये करो। रूहान 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 बार बार उसी बच्चे को बेचारे को इतना शूट करते रहती है। फिर एंड में उस बच्चे ने भी वो गुटके को गुटका मामा, उसका जो नाम, अगर गुटके तो उसने मामा रख दिया उसका नाम, कि भाई तू कल्लू मामा है ना एकदम। तो गुटका के गुटके का नाम रख दिया है मामा। अब उसके उतना ही उन्होंने पार्ट शूट किया। फिर उसके बाद सब दिखा रही थी कि ये देखो भाभी ने इतना सारा रंग बिरंगे खाने बनाए, जो जिसको तो मैं अगर अगला जन्म भी ले लूँ ना तो भी मैं कभी कॉपी ना कर पाऊँ। दो मैं ट्राई करना, मतलब ऐसा उसके साथ ये मसला है कि वो ट्राई करना चाहती है बट वो खुद काम नहीं करना चाहती है। भाभी अगर कुछ ट्राई करना चाहती है ना तो वो खुद उस काम पे लग जाती है। दैट इज़ द डिफरेंस एक्चुअली, कि अगर अगर किसी को कुछ काम करना हो, अगर सपोज अभी मुझे कोई मेरे दिमाग में कोई आइडिया हो, तो जब तक मैं उसको जाकर एग्जीक्यूट नहीं करूँगी ना वो नहीं होगी। आई एम नॉट सेइंग यू डोंट टेक एनीबडीज़ हेल्प। हाँ, भाभी हैज़ टेकन एवरीबडीज़ हेल्प। उसने निकू का हेल्प लिया, उसे तो उसने फोकस उसका रखा टेबल के ऊपर कि भाई टेबल को कैसे प्रेजेंट करना है एंड ऑल ऑफ दैट। पकाने का काम ये लोग कर लेंगे, सो दैट वाज हर फोकस। यहाँ पर भालू अपी का क्या है कि पकाने का काम तो है भाई, वो बेटी खाला रिज़ा ये लोग कर लेंगे, बट उसका फोकस उस बोलते हैं ना कि वो उसका फोकल पॉइंट वो भी नहीं है कि भाई मैं उसको ऐसे सजाऊं ऐसे रखूं, बस नहीं। इंस्टा पिंटरेस्ट पे पता नहीं क्या ही दिखते रहती है, बस ये डेकोर डेकोर, बस वो भी डेकोर भी सब थर्ड क्लास डेकोर है। एनी हाउ, अब आ जाते वापस से कहाँ थे हम। हाँ, तो नीचे सारी भाभी की वो सारा जो दिखा रही थी कि भाभी ने ये देखो ऐसे खाने बनाए हैं, ये किया है वो किया है। फिर उसके बाद बाहर अब वो शूट क्या बोलते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह भी वहीं निकालनी है, बिकॉज़ और वहाँ पर उसको कोई भाव तो देगा नहीं, तो रिज़ा अपनी चेली को साथ में लगा लिया। तो चेली कहती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ मुझे भी तुम्हारे साथ फ़ोटोज़ निकालना है। और ये लोग चले जाते हैं बालकनी में घुस जाते हैं अंदर जाकर, बिकॉज़ वहाँ पर तो शर्म आ रही होगी क्योंकि कोई इनको पूछ नहीं रहा है। अब वो बेटी खाला और अम्मी के साथ भी 2 मिनट बैठ कर कहने लगी कि कुछ तो बात कर रहे थे, बट उसने वॉइस ओवर किया है उस पर कि हम ड्रेसेस के बारे में बात कर रहे थे एंड ऑल ऑफ दैट। अब यहाँ पर गुटका, और फिर कहती भी है कि गुटका चला गया है क्योंकि रेस्टोरेंट में बहुत काम है हमें। अब रेस्टोरेंट वो तो वैसे भी लग ही रहा था, बिकॉज़ उसे तो वैसे अब जाहिर सी बात है, जब इसको कोई नहीं पूछ रहा तो उसको तो कौन ही पूछेगा। तो उससे तो मुझे लगता है कोई बात भी नहीं करता है, तो वो इसलिए वो सिर्फ आया, ईद मिला और चला गया। अब आते हैं, हाँ, तो अब सबके मुंह पर पहले तो वो कैमरा मार मार के ईद मुबारक बोलो, सेल्फ़ी लेकर ईद मुबारक बोलो। मुझे लगता है कृष्णा नीचे नहीं आया था। हाँ, कृष्णा तो मुझे नहीं लगता, बिकॉज़ खुद से अगर कृष्णा आया होता ना तो उसके हाथ में दिया हुआ होता, क्या बोलते हैं अपना ये फ़ोन, बट खुद ही अपने से ही ले लेके ईद मुबारक बोलो, ईद मुबारक बोलो, तो सब ने बोला ईद मुबारक। फिर उसके बाद क्या होता है, हाँ, उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होता है कि ये लोग ना फिर अंदर की तरफ चले जाते हैं। ये आई थिंक ये जो इनका जो पापा वाला रूम है ना अंदर, वो भी आई थिंक 2 रूम्स को समहाउ कुछ कनेक्ट किया है या कुछ, जहाँ पर वो लोग उनका ट्रेडमिल रखते हैं। तो जो वो पीछे से ट्रेडमिल नज़र आ रहा था वहाँ बैठकर सारे खाना खा रहे थे, बल्कि खाना बाहर के ही टेबल पे रखा हुआ था, बट ये लोग बाहर से खाना भर के अंदर वहाँ पर कोने में जाकर, मतलब कि वो बेडरूम के भी अंदर का सेक्शन है ना, मतलब बेडरूम के वो अंदर की तरफ जहाँ पर वो ट्रेडमिल होता है, वहाँ बैठकर ये लोग खाना खा रहे थे। और फिर नीचे लिखा हुआ भी कि सुकून से खाना खाते हुए हम सब।
अंदर। एनी हाउ, अब यहाँ पर ख़त्म हो जाता है भाई के यहाँ का व्लॉगिंग, जो कि भाई ने कुछ ज़्यादा व्लॉग करने उसको दिया नहीं, बट इससे फिर भी चटर पटर कुछ ना कुछ उठा लिया। अब अम्मी को वो लेकर आ जाती है ऊपर, कहती है कि वो नीचे जा रही थी बट मैं तो ऊपर आ गई इनको लेकर, ये वो। तो फिर आ जाती है और फिर नहीं, ऊपर ऊपर भी आने के बाद थोड़ा बहुत काम भी करा लिया है, एलेक्सा ये वो फिर तो अंदर घुसकर वो की उसकी अम्मी वही जो सारे जो फैला कर गई थी कपड़े, वो सारा कुछ समेट रही थी। अब उसके आ जाते हैं अपना क्या बोलते हैं, ये जिम के लौंडे लपाटे आ जाते हैं गुटके के। अब यहाँ पर या तो इसने व्लॉग शूट किया होगा बट उसने डाला नहीं, जैसे उसने लास्ट वाले पार्ट में बहुत ही चालाकी से वो वाला जो एक क्लिप था वो रुखसाना बाजी वाला वो डाला नहीं था, और फिर उसने अब डालकर बोला कि रुखसाना बाजी गई बट हम ये क्लिप डालना भूल गए। अब वो चाहती तो वो क्लिप वो पिछले वाले उसके ईद व्लॉग में भी डाल सकती थी, बट उसने उसमें नहीं डाला, उसने अभी डाला। एज एन कि उसने 2 व्लॉग्स के बाद डाला जब लोगों ने उसको बातें सुनाना स्टार्ट किया कि हाँ तूने रुखसाना बाजी को तो एकदम भूल गई, ये वो करके जो भी। तो या तो उसको लगा होगा दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, लेट्स जस्ट एडिट इट आउट, बट फिर जब लोगों ने बोला तो वो फिर उससे बोला कि मैं डाल देती हूँ। अब तो वैसे ही मुझे लगता है इसने एडिट आउट कर दिया है इसका खुद का पार्ट। तो जहाँ पर ये लौंडे लपाटे हैं वहाँ पर गुटकी ने अपना क्या बोलेंगे फेस या ऐसा कुछ नहीं डाला है, पीछे से सिर्फ वॉइस ओवर ही किया है। और कृष्णा क्या बोलते हैं निकाल रहे हैं अपना व्लॉग्स। तो लौंडे लपाटे आ गए, सलाम वलाम किया और फिर खाना भी निकाला। आई थिंक खाना निकालने के लिए तो फिर आ गई थी ना दोनों काम वालियाँ आई थे, हाँ रिज़ा थी या नहीं थी याद नहीं आ रहा मुझे, बट वो बेटी खाला और अम्मी तो थी ही वहाँ पर किचन में। और फिर वो बोल भी रही थी कि मैंने फ़र्स्ट टाइम सारा कुछ बनाया है खुद से। तो अम्मी भी ऐसे शौक हो गई फ़र्स्ट टाइम बनाया है, तो फिर कहने लगी हाँ हाँ मतलब अकेले विदाउट किसी की हेल्प। तो फिर तो वो कहती है हाँ हाँ हाँ। फिर उसके बाद और मुझे अच्छे से याद है कि उसने दही बड़े पहले बनाए हुए हैं, मतलब जब वो लोग नीचे पुराने घर में रहते थे ना तब उसने बनाया था दही बड़े किसी की तो हेल्प से, मतलब हेल्प से एज एन कि कोई बता रहा था और ये बना रही थी। बट अम्मी भी 2 मिनट के लिए से शौक हो गई थी कि इतना इतना झूठ कैसे हो सकता है कहीं अम्मी के फीड में पुराना वाला व्लॉग ना आ गया हो कि उनको याद आ गया होगा अरे ये तो बनाई थी इसने। एनीहाउ तो हाँ क्या बोल रही थी मैं, ओफ गॉड आई फॉरगॉट। हाँ तो आ जाते हैं लौंडे लपाटे राइट। तो यहाँ पर अभी अंदर गए हैं ये लोग खाना गरम वरम करे, बेसिकली गरम तो क्या वही बेटी खाला ही सारा कुछ करेगी, अम्मी खाली खड़ी हुई थी और वो कह रही थी कि ये मैंने शरकुरमा बनाया है और ये अपना क्या बोलते हैं ये, और वो जो मुझे लगता है ना वो जो भी करी था या जो भी था वो कुछ सालन टाइप लग रहा था, वो तो उसने बनाया नहीं है। अब या तो वो भाभी के यहाँ से उठा कर लेकर आई है या अम्मी के यहाँ से उठा कर लाई है, वी डोंट नो, बट वो डेफिनेटली किसी के पास से ही खाना उठा कर लाई है, खुद का नहीं बना हुआ। शुक्र है कि वो स्टार्टर्स वगैरह जो भाभी ने रखे थे वहाँ पर वो जो ऑन्ट्रे वो नहीं उठा कर लेकर आई, वरना उसका तो बस चलता तो बोलती ये सारे स्टार्टर ऑन्ट्रे वगैरह में मुझे सारे दे दो, मैं ये भी उठा के लेकर जाती हूँ। एनी हाउ तो ये सारे जो सोफ़े वोफ़े बेसिकली आए थे वो रिज़ा के दोस्तों के लिए और गुटिया के दोस्तों के लिए आए थे। ये जो पूरा हॉल का डिकॉर हुआ है सो कॉल्ड, मुझे याद ही नहीं आ रहा कि उसका वो जो वो था क्या बोलते हैं वो डाइनिंग टेबल वो है या गया, वो जो टेम्परेरी वाला था देखा नहीं। एनी हाउ फॉरगेट इट। अब आ गई है हाँ, फिर उसके बाद आता है रील का बिहाइंड द शूट कि ये देखो ये लोग रील बना रहे हैं। और गुटका तो वैसे एक तो उन सब ने शायद से हाँ मतलब वो गुटका तो उनके वैसे उनमें से ना, मतलब वो बोलते हैं ना ऑड वन आउट जिसको बोलते हैं, वैसा गुटका ऑड वन आउट लग रहा था उनमें से। वो तीनों एक जैसा लग रहे थे और ये एक अलग लग रहा था, और वाकई में ना ये बहुत एक नंबर का बॉय लग रहा था। वो लोग भी सोच रहे होंगे कि भाई ये कौन सी किस्मत उठा के लेकर आया है ये जो इसको ये मिल गई है। बट वो दोनों एक दूसरे के वही रहे, बिकॉज जाहिर सी बात है अगर गुटका जैसा मुंह ना होता तो फिर भालू अपी का मुंह ऐसा चल ना आ रहा होता और इतनी गिरनी नहीं हुई होती। वाकई में बहुत ज़्यादा मोटी हो गई है वो, मतलब कि अब तो हद ही मुझे लग रहा है ना वो डे बाय डे 1-1 किलो पुट ऑन कर रही है, अब ऐसा हो गया
एक व्लॉग देखो और दूसरा व्लॉग देखो तो ऐसा लगता है कि भाई साहब मतलब अभी 2-3 दिन पहले तो ठीक थी, ये तो अब और मोटी हो गई है। मुझे लग रहा है जब तक उसका डिलीवरी होगी पता नहीं क्या ही हाल हो जाएगा उसका। एनी हाउ फिर हाँ मैंने उसके बाद मैंने जब मैंने देखा ना कि ये लोग ने रील शूट किए कुछ करके, तो मैंने जाकर रील चेक किया। मैंने बोला ज़रा जाकर देखती हूँ रील बनाया क्या है आखिरकार, बिकॉज इसमें समझ नहीं आ रहा था, बहुत ही कोई बेकार रील थी। जाकर देखना गुटके के चैनल पर, कुछ रील का कोई मतलब नहीं था। इसके अंदर इतना बिहाइंड द शूट दिखाया, बिहाइंड द सीन्स इतना लंबा चौड़ा फोकट का, मुझे लगता है अच्छा खासा 5 मिनट का तो इसके अंदर कंटेंट निकल गया था। और रील कुछ और ही थी, रील कुछ थी नहीं। पहले उसके अंदर सिर्फ आकर वो जाता है एंड मतलब आकर वो 4 टेबल लगे हुए हैं, 4 वही जो लगे हुए हैं, और वो आकर वापस जा रहा था, वापस जा रहे हैं, वही कुछ अजीब से एडिट कर दिया है वहाँ पर। और एकदम से 4 दोस्त आ गए उसके, मतलब 3 वो लोग दोस्त आ गए और वो एक, एंड वो लोग से सलाम करें। और वो सलाम पूरा ऐसा एक तो प्रॉपर जैसा होता है ना, एक अदाब वाला सलाम, वो वैसा सलाम भी नहीं है, वहीं पे एंड हो जाता है। तो एक रील बनाया, वो भी इतना बोलते हैं ना घटिया, और जिसके पास एडिटर हो और ये सब कुछ हो तो और ये पीछे से ये जो एक और बंदा है उसमें से, तो मैंने उसने तीनों को टैग किया हुआ था उसके अंदर जो उसके फ्रेंड्स थे। तो उसमें से एक जिम ट्रेनर था, एक कोई मॉडल टाइप था जिसका खुद के भी कपड़ों का ब्रांड है, और एक और क्या था, एक और तो पता नहीं है, एक और कुछ होगा भी मैं भूल गई क्या था, और एक नो आइडिया भूल गई। सलमान खान, आई डोंट नो सलमान खान क्या था उसका, एक का वाकई नाम सलमान खान था। तो उसका प्रोफाइल पे क्या लिखा था मैं भूल गई हूँ, आई फॉरगॉट। एनीवेज तो वो मैं उसका भूल गई हूँ, बट बाकी के 2 जो थे, एक उसमें से जिम ट्रेनर ही था एंड एक मॉडल था। तो इन तीनों ने मिलकर ये कारनामा अंजाम दिया है कि उन्होंने ये सड़ी हुई सी रील बनाई है। अब आ जाते हैं था, अब वो आए गए जो भी है, गुटकी तो मतलब खुद ही एकदम वो हो रही होगी कि हाँ, मतलब खुद बात करते हुए या ईद मुबारक एक एक को ऐसे करते हुए नहीं दिखाया है। बट हाँ ये है कि उन तीनों को बुलाकर जो खाना वाना खिलाया पिलाया है, उनके साथ जो कंटेंट फुल निकलवाया है तीनों बंदे से, तीनों लौंडे लपेटों को लेकर उसने बनाया, उसे बोला कि अब व्लॉग तो बनेगा इनके ऊपर, क्योंकि भाई खूबसूरत चेहरे हैं, थोड़ा लोग और देख लेंगे इनको। फिर आते हैं कृष्णा को ईदी देते हुए है, पहले अम्मी आती है, अम्मी ईदी देती है, फिर गुटका आता है, गुटका ईदी देता है, और फिर बाद में कोई और ईदी देता नहीं है, बस इन दोनों को ही शूट कर लिया है, शायद रिज़ा ने किया होगा। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, हाँ फिर गुटकी हाँ फिर वो गुटका बोलता है कि हमने ना अब सबा को लिटा दिया है अंदर, और अभी 12:30 हो रहे हैं, तो अभी मैं जा रहा हूँ रेस्टोरेंट। अब तू जा रहा है, मतलब कि पहले वो गया रेस्टोरेंट क्योंकि वो नीचे था एंड ही डिडंट वांटेड टू बी पार्ट ऑफ दैट दैट पार्टी विच वॉज डाउन स्टेयर्स दैट डिनर। तो वो पहले रेस्टोरेंट गया, अब वो 12:30 को अपने दोस्तों के साथ सारी जो भी मौज मस्तियाँ करके या जो भी है उनको एंटरटेन करके उनको रवाना करके अब वापस ये रेस्टोरेंट जा रहा है। अब उसने सबा को लेटा दिया है कि भाई सबा अब तू बहुत एक्साइट हो गई है, प्लीज़ अब तू लेट जा अंदर जाके, अब तू आराम फरमा ले थोड़ा, बहुत तूने वो हो गई है, तू बहुत ज़्यादा ओवर हो गई है इस वाली ईद में, अब चले जा। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट शॉट जिसमें वो कहता है कि अब हम सुबह हो गई है, अब हम रात को 4 बजे तक हमने रेस्टोरेंट चालू रखा था। ये वो गुटके ने पहना वही ड्रेस है, मतलब जो गुटका पहनकर शाम में गया था वही ड्रेस वो पहना है। अब उसने स्टार्ट किया व्लॉग एंड अब वो बना रहा है ईदी, और गुटकी है जो नीचे चली गई है, और नीचे ये तो पूरा व्लॉग मतलब इस मोमेंट से एंड ऑफ द व्लॉग तक उसने पूरा व्लॉग नीचे ही बनाया है। अब वो नीचे जाते हैं ना जब, तो अब हम अज्यूम करें जहाँ पर ये ऊपर ईदी बना रहा है या जो भी, कम से कम एटलीस्ट 8 बज रहे होंगे, मे बी
चलो हाँ 8 ही बज रहे होंगे, 8 से कम नहीं हो सकता बिकॉज जब वो नीचे जाता है तो 9 बज रहे हैं। तो लेट्स अज्यूम कि चलो उसने बहुत मेहनत कर करके भी सब कुछ करके, बिकॉज वो कृष्णा के साथ ऊपर है, तो चलो कृष्णा ने भी मदद करी होगी या जो भी, 1 घंटे से तो कम ही टाइम लगा होगा बनाने में, बिकॉज क्या ही था, बस वो फ्लावर्स को काट काट कर निकाल के उसको चिपकाना था सिर्फ, और वो जो सारा सामान था उसको एज इट इज़ ही उसने ऊपर बिछा दिया था। तो एज वी आर अज्यूमिंग कि अभी 8 बज रहे हैं। अब उसने ये वाला कपड़ा कब पहना था? पिछले दिन जब भाई भाभी के घर पे जा रहे थे, और उसने अब बताया कि हम उठ गए हैं, हमने वही कपड़ा पहना है। अब वो नीचे जा रहा है शाम के 8 बजे, यानी कि अब ऑलमोस्ट 24 आवर्स होने आ रहे हैं, वही कपड़े ही पहना है। अब फिर नीचे जाते हैं। अब जब नीचे जाते तो नीचे तो भाई पूरा डेरा जम चुका है, मतलब समझ लो जमा लिया है उसने, और अभी तक ईदी दी नहीं थी, तो अब सबको ईदियाँ भी देंगी ये आज के दिन, अभी सबको मिल के ईदी देंगी। अब तो मुझे लगता है कि भाई भाभी ने दिया होगा तो फिर इसको भी याद है, अरे हमने तो ईदी दी नहीं, तो भी हम भी, भाई भाभी ने बोला था कि हम दूसरे दिन जाकर देंगे, तो इसने बार में बोला कि हम भी ईदी देंगे। अब आता है नीचे और चालू होता है नाटक पायल का कि अरे ये तो पायल मैं पहनना ही भूल गई ये वो, तो अब वो जो है मोटे मोटे से पैरों में पायल पहनाया जाएगी। अब वो ऑलरेडी ही मोटे लग रहे हैं और प्लस वो पैर बहुत गंदे लग रहे थे। एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब कि नेल्स काटने के लिए क्या मसला है। अभी मैंने किसी के तो पॉडकास्ट में, लास्ट पॉडकास्ट में आई थिंक सिजलेंगे ही सुना था कि उसने शायद ये वाला जो था, उसने वो वाला फ़ोटो लेके अपना इंस्टा पे डाला है कि कौन सी पायल अच्छी लग रही है या समथिंग लाइक दैट, एंड उस पर किसी ने कमेंट किया है कि कि तुम्हारे पैर के नाखून तो काट लो या समथिंग लाइक दैट। तो उसने उसको रिप्लाई किया है कि हाँ हाँ हम अभी खुद से नहीं काट पा रहे हैं, तो हम किसी से कटवा लेते हैं। तो तुम अभी नहीं काट पा रही होंगी, चलो 1 महीने से नहीं काट पा रही होंगी, उससे पहले तो काट सकती थी ना। ये 1 महीने के तो बड़े नहीं लग रहे, ये तो लग रहे हैं कि जैसे तुमने जितने महीने इसके कंप्लीट हो गए ना, 6-7 महीने, 6-7 महीने से उसके पैर के नाखून कटे ही नहीं है। और नॉर्मली भी अगर आप एक होते हो तो आप मैनिक्योर पेडिक्योर करवा लेते हो या जो भी। अरे इंसान कुछ नहीं तो 2 महीने या 3 महीने में एक दफ़ा तो पेडिक्योर करा ही लेता है। लाइक हाउ एवर बिजी यू आर, इंसान 1-2 महीने में एक पेडिक्योर तो करवा ही लेते हैं। तो जब तुम पेडिक्योर कराने जाते हो तुम बोल नहीं सकते उसको कि तुम काट लो भाई मेरे नाखून अभी, बिकॉज मुझसे खुद तो नहीं काटे जाएंगे। तो ये एक अजीब से बोलते हैं ना कि पैसा आ जाने से क्लास नहीं आती, दिस इज़ इट। कि बस रैंडम चीज़ों पे पैसा खर्च करना है। किस चीज़ पे पैसा खर्च करना है? कपड़ों पे और वो फालतू की चीज़ों के ऊपर। अब यहाँ पर भी वो गुटखा उसकी ईदी में क्या क्या लेकर आया है, एक ड्रेस लेकर आया है जिसके अंदर वो कह रही है ये नेट का दुपट्टा है, और जो ड्रेस उसने पहना हुआ भी है वाइट जैसा कुछ, वो भी इतना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, बिल्कुल ही ओके लग रहा था। पता नहीं कहाँ से उठा कर लाई है, पता नहीं, बट इट वॉज नॉट दैट नाइस। मुझे तो उसके ऊपर तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अब पता नहीं वो इंडिविजुअली कैसा हो, बट वो उसने उसको जैसे कैरी किया था वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। फिर जो गुटका ड्रेस लेकर आया वो भी इतना कुछ खास पसंद नहीं आया था, अजीब सा पुराने ज़माने का लग रहा था। इट वॉज नॉट इन अप टू डेट वाला नहीं था वो, कोई ओल्ड स्टाइल सा लग रहा था। फिर और क्या लाता है वो, 2 फॉरेस्ट एसेंशियल्स के शायद सोप्स थे, और 2 लिपस्टिक्स थे, एक ब्लश, एक वॉलेट भी कैसे कोई ब्रांड का नहीं लग रहा था, और वो चप्पल जो कोल्हापुरी टाइप चप्पल थी वो, और एक कुछ और कोई लोशन जैसा कुछ था, और लिप बाम। शायद मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। परफ्यूम तो दिखा नहीं मुझे उसके अंदर कोई। हाँ बस इतना ही था, और ना कोई ज्वेलरी थी या कुछ भी, और वो ही उस वॉलेट थी उसके अंदर पैसे डाल के दे दिया था, जिसके अंदर सिर्फ वो जो मेकअप था वो ब्रांडेड था, बाकी सब तो लोकल जैसा ही लग रहा था, बिकॉज कपड़े भी कोई ब्रांड के नहीं थे, चप्पल कोई ब्रांड की नहीं थी, पर्स भी कोई ब्रांड का नहीं था। हाँ तो ये इतना ही सामान था। एंड वो जो चप्पल उसने वो जो पहना है, वो जो लेकर आया है, वो चप्पल भी अभी से वो ट्राई कर रही है, वो ट्राई करने में उसको नहीं घुस रही है, तो कहती है थोड़ी सी स्पेलिंग है ना इसीलिए नहीं घुस रहा है।
मैडम तुम्हारी स्वेलिंग नहीं है, तुम्हारे पैर इतने मोटे हो गए हैं, मतलब वो होते हैं ना जब नॉर्मल कपड़े लोग जब खरीद रहे होते हैं तो उसके लिए होता है प्लस साइज़, अब तुम्हें ना चप्पलें प्लस साइज़ के लिए ख़रीदनी पड़ेगी जिसके अंदर वो जो पट्टे हो, मतलब वो जो नीचे का तो साइज़ ऑब्वियसली आपकी सेम ही रहेगी, बट जो ऊपर के जो सब गोश आ गया है, जो चर्बी आ गई है ना, उसके लिए तुम्हें वो ऊपर का पट्टा थोड़ा सा ढीला वाला लेना पड़ेगा जिसके अंदर तुम्हारा पैर अंदर घुस सके। इतनी मतलब वियर्ड हो गई है ना ये कि पूछो ही मत। और अभी 1 महीने से इसने तो रोज़े नहीं रखे या कुछ, एक वॉक पर वो गई नहीं है, एक कुछ उसने दिखाया नहीं है अभी तब। इफ़ एनी पर्सन हु इज़ इंस्पायर्ड बाय हर, बिकॉज इसके बहुत सारे फॉलोअर्स भी मैंने रियलाइज़ किया है कि पॉडकास्ट सुनते हैं, जो इसके ब्लाइंड फॉलोअर्स है आई डोंट अंडरस्टैंड कि उनको पॉडकास्ट सुनने का क्या मतलब होता है, बट ये लोग भी पॉडकास्ट सुनते हैं। अगर तुम्हारे ब्लाइंड फॉलोअर्स हो तो मेरे कोई पॉडकास्ट सुन रहे हो तो गेट दिस स्ट्रेट अप योर हेड, प्रेगनेंसीज ऐसी नहीं होती है, प्लीज़ डोंट ट्राई दिस एट होम वाला होता है ना, वो जो एक क्या होता है वो नीचे को लिखा होता है ना लाइन, जब ऐसा कोई स्टंट आ रहा होता है टीवी पे या फ़ोन पे तो नीचे लिखा होता है डोंट ट्राई दिस एट होम, वैसे ही डोंट ट्राई दिस एट होम। दिस इज़ नॉट हाउ प्रेगनेंसीज वर्क। यू आर सपोज टू बी एक्टिव इफ़ यू रियली वॉन्ट टू हैव अ हेल्दी प्रेगनेंसी। अगर वो ये सारे, बिकॉज द थिंग इज़ दैट अगर वो कुछ काम करती है ना तो वो फ़ोन पर दिखाती है, तो सिंस वो नहीं दिखा रही है, वो उसका कंटेंट नहीं बना रही है, तो वी आर अज्यूमिंग कि वो नहीं कर रही है। शी इज़ नॉट वॉकिंग, she is not doing any yoga, she's not doing any kind of exercises that is needed before delivery, because 7th month से तो भाई तुम कौन सी टाइप की, अनलेस तुम्हारी बहुत हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो। हाई रिस्क प्रेगनेंसी का मतलब वो नहीं कि जो डायबिटीज़ वाइबिटीज़ वाली हाई रिस्क नहीं, हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली जो तुम्हारी बेड रेस्ट वाली प्रेगनेंसी हो, जो तुम्हारे यूट्रस में इश्यूज़ हो, जिसमें तुम फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर सकते हो, उसको छोड़ के अगर तुम्हारी किसी भी टाइप की प्रेगनेंसी हो, चाहे तुम्हारा बीपी हाई हो, तुम्हारा शुगर हाई हो या जो भी हो, तुम्हें फिज़िकल एक्टिविटी करने बोला जाता है, बिकॉज दैट इज़ ओनली गोइंग टू हेल्प यू ड्यूरिंग योर लेबर। तो डोंट ट्राई दिस एट होम कि भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ तो अब मैं बिस्तर पे से उठने वाली नहीं हूँ। यू हैव टू एक्सरसाइज योर बॉडी, वरना ये जो स्वेलिंग वेलिंग जो हो गई है ना, वो जो स्वेलिंग नहीं है, वो सिर्फ उसका फैट है जो पूरे बॉडी में रिटेन हो रहा है। तो ये हो चुका है। अब वो पायल भी समहाउ फिक्स करनी पड़ी उन लोगों को, बिकॉज जाहिर सी बात है वहाँ दुकान में तो आ नहीं रही थी। उसने इनफैक्ट बोला भी तुम्हारे मोटे मोटे पैर है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट ही हैज़ टोल्ड। मतलब अब तो ऐसा हो गया है ना दैट गुटका जितना चापलूसी करता है ना बीच बीच में ना, उसके मुंह से निकल भी जाता है। उसने जब वो चूड़ियों वाली दुकान थी ना, वहाँ पर भी कहा था तुम्हारा हाथ तो मोटा पतला होता रहता है, समथिंग लाइक दैट। एंड देन उसने यहाँ पर भी बोला तुम्हारे मोटे मोटे पैर है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो थिंग वो एकदम पीछे की बैकग्राउंड में होता है ना, तो कभी कभी दैट डजंट कम, वो फोकस कहीं और होता है और पीछे से इसकी आवाज़ आ रही होती है, तो वो हो जाता है। अब यहाँ इसके बीच में जब ये पायल वाला नाटक चल रहा होता है, अंदर से अम्मी आती, तो ये अम्मी को तब सलाम करती। अब या तो अम्मी सो वो के आई है या क्या है, वी हैव नो आइडिया, बिकॉज ये मैडम अंदर से ही बाहर आई थी जब गुटका नीचे गया था। तो ऐसा नहीं कि ये नहीं थी, ये तो वहीं थी, और मुझे जहाँ तक लग रहा है ये तो तैयार भी वहीं हुई होगी नीचे। तो ये अम्मी कहाँ से उठ के आई है और इसने अम्मी को सलाम किया या व्लॉग के लिए सलाम किया, वी डोंट नो। और मुझे लगता है हाथ में तो वो लेकर आई है, भजिया लेकर आई है, ऐसा लग रहा है, पकौड़ियाँ। अब सबको ईदी दे देती है। रेहान शायद नहीं था, रिज़ा को देती है और कहती है कि देख लो सही है या नहीं ये वो। तो वो भी देख के खुश हो जाती है कि भाई मुझे जो 500 रुपये जिसको मिल रहे हो उसको अगर 1000-1200 भी मिल जाए ना तो उसको भी लगेगा अरे ये तो बहुत है, क्योंकि भाई मुझे तो मेरी तो 500 से ज़्यादा की औकात ही नहीं है। दूसरों को मेरे भाई को ज़्यादा 100 1000 मिलते हैं तो मुझे 500 मिलते हैं। तो ये तो आई एम श्योर क्योंकि वो उसकी भालू अप्पी की चेली है तो उसको तो उसे 2-3 हज़ार ज़्यादा ही दिए होंगे। अब यहाँ पर ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, जिसने नोटिस किया होगा उसने नोटिस किया होगा। और तो जब ये ईदी वहाँ पर छुपाता है गुटका वो चेयर के पीछे और उसके ऊपर कुछ कपड़ा डाल देता है, तो जब वो वहाँ से ईदी जब वो लेकर आ रहा होता है, पहले वो फ्लावर दे देता है एंड वो ऐसे ही करती है, फिर वो वहाँ से जाकर वो उठा कर लाता है जो हैम्पर। तो वहाँ ना पीछे टेबल पे रखा होता है खतनिल। नाउ जिसको नहीं पता है, खतनिल इज़ यूज्ड फॉर किल, इट इज़ बेसिकली अ पेस्ट कंट्रोल फॉर खटमल। ऑनेस्टली ये चीज़ मुझे भी नहीं मालूम थी,
तो डी मार्ट में ना मैं अभी थोड़े दिन पहले ही एक्चुअली वो कॉकरोचेस का देख रही थी, बिकॉज मेरे घर में ना एक थोड़े से आ गए थे। तो मैंने बोला कि बिकॉज रमज़ान में आप थोड़ा सा कम ध्यान देते हो, और ये जो काम वालियाँ होती हैं ना, अगर आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दो तो काम कर देते हैं ये लोग। तो मुझे एक आध दिख गए वो, मैंने बोला। एंड गर्मी में हैपेंस, कभी आई थिंक हो जाता है, नॉर्मली मेरे घर में नहीं आते हैं, बट इस दफ़ा मैंने थोड़ा कम ध्यान दिया था, बिकॉज ऑब्वियसली आई हैव अ लिटिल वन ऑल्सो एंड एवरीथिंग। तो मैंने ना थोड़ा ध्यान नहीं दिया, तो वो आ गए। तो मैंने थैंकफुली मैंने एक आध था तभी स्पॉट कर लिया। तो मैंने बोला कि ज़रा मैं चेक करती हूँ ऑनलाइन कि भाई कौन से रिपेलेंट्स आते हैं फॉर वो हिट वगैरह जो भी आते हैं। तो उसमें ना मुझे एक खतनल नज़र आया, तो मैंने इसे खोल के देखा। मैंने बोला ये कौन सी चीज़ है? ये बस नॉर्मली होता है कि भाई अगर आप थोड़ा सा कोई तो और देसी इलाज करने के लिए, तो मेरा एक्चुअली वो माइंडसेट था कि इंस्टेड ऑफ दैट हिट, बिकॉज हिट में वो जो फ्यूम्स और स्मेल होती है वो मुझे पसंद नहीं है। तो मैं देख रही थी कि दूसरा कुछ और अगर स्ट्रॉन्गर वर्जन मिल जाए तो थोड़ा और अच्छा पेस्ट कंट्रोल भी हो जाएगा। तो मैंने वहाँ देखा था कि दिस इज़ फॉर खटमल, और ये खटमल मुझे आज नज़र आ गया पीछे भालवा पी के ब्लॉग में। तो मतलब वो देखते कि मैं एकदम मेरी पीछे नज़र चली गई, एंड आई वाज लाइक ओ फक, ये तो खटमल है। फिर उसके बाद आती है वही सारा, वो जो ऐसे बरी जैसे सारा, जो बरी तो नहीं बोल सकते इसको, बट जो भी है वो ट्रे सच कर आ गई है, और फिर वही सारा कुछ ट्राई करा जा रहा है। अब वो वहाँ पर आधा ट्राई अभी हुआ है, और आधा जो मेकअप ट्रायल वाला सेक्शन था वो बाद में हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि 9 बज गए, रेस्टोरेंट हमें जाना है, पीछे 9 बज रहे हैं, ठीक है। अब क्या बोलते हैं क्लॉक पे। फिर उसके बाद अब रेस्टोरेंट गए, वहाँ पर टाइम पास किया ये वो। फिर कहती है कि अब हम फ्लावर ले रहे हैं, हम वापस घर आ रहे हैं, हमें ईदी देने का चांस नहीं मिला बिकॉज रश था। चलो, लोगों को लगा होगा कि ईद स्पेशल शायद भालोपी आ रही है, ये पहले लोगों को बता दिया गया होगा कि भालोपी आने वाली है, इसलिए इतना तैयार हुई है। बिकॉज अगर आप रैंडमली जा रहे हो, सिर्फ आपका पर्पस सिर्फ ईद ही देना हो, तो आप इतना तैयार होकर तो नहीं जाओगे। यानी कि शी वॉज इन दैट थिंग, या उसको पहले से पता चल गया होगा कि लोग आने वाले हैं, या पहले से लोगों को पता होगा कि ये आने वाली है, तो इसलिए इतना रश जमा हो चुका था। अब वहाँ पर भी फुल कंटेंट निकाला है कि भाई हम ये फ़ोटोज़ निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। फिर वापस आती है घर पे फ्लावर्स लेकर, फिर नीचे ही आ जाती है, वो अपने घर ऊपर जाती नहीं है। मतलब भाई का बोलते हैं ना, वो असर ख़त्म हो गया। अब वो नीचे ही पड़ी रहती है, गई भी नीचे से ही थी और आकर भी नीचे वापस पसर गई है। अब वो जो निकाल दिया हिजाब विजाब सारा कुछ, और नीचे ही बैठ गई। अब नीचे ही वो सारा मेकअप वेकअप, अब आधा जो बच गया था ट्रे दिखाना अपना ईदी का, तो मेकअप वगैरह अब दिखा रही है। फिर आ जाती है नीचे के ही मिरर पे कि हम वहाँ से आ गए थे क्योंकि हमें देना था सबको ईदी, बट वहाँ पर बहुत रश था तो अच्छा नहीं लगता, ये वो करके वो गंदा सा मिरर जो है उससे निकालती है अपनी फ़ोटो, अपना वो वीडियो। फिर आ जाते हैं रिज़ा के उस पे कबर्ड पे कि ये देखो क्या है इसके अंदर, तो चप्पल है, इस पे तो कॉफ़ी है, इस पे तो ये है। और वहाँ से सारा रिज़ा का कबाड़ा निकाला जाता है। अब वो कहती भी है कि चप्पल रखने के लिए जगह नहीं है, तो कहती है नहीं है। अब 3 लोग रहते हैं उस घर में टेक्निकली, मतलब वो लॉन्ग टर्म रहते हैं तो 3 ही लोग हैं ना, रिज़ा, रेहान और अम्मी। इन तीनों की कितने ही चप्पलें होंगे पता नहीं। ऐसे वो जब कह रही थी ना कि चप्पल रखने को जगह नहीं, तो ऐसा लग रहा था कि भाई 3 जन के लिए इतने सारे कपड़े भी कम पड़ रहे हैं। फिर कहता है, गुटका आ जाता है। गुटका कहता है कि अब 2 बजे हम ऊपर आए हैं क्योंकि रेस्टोरेंट में बहुत रश था। अब 2 बजे ये लोग ऊपर जा रहे हैं क्योंकि गुटका 2 बजे रेस्टोरेंट से वापस आए हैं। अब हाथ में उसके वो ब्लैक नहीं, ब्राउन पेपर वाला बैग है, जिसका मतलब कि वो अपना खाना भी साथ में लेकर आया है, क्योंकि इस मैडम ने तो नीचे खा पी लिया होगा सारा कुछ, क्योंकि इसको तो हर 2-3 घंटे में खाना खाने का रहता है। तो ये तो अब तक सब खा पी ली होगी, बट वो उस गुटके ने तो खाया नहीं होगा, तो वो अपना पार्सल लेकर आया। या तो उसका रात का खाने का जुगाड़ कर आया है, या सुबह का खाने का जुगाड़ कर आया है। तो यानी कि वो अपना लेकर आया है कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान रेस्टोरेंट से। अब क्या होता है,
हाँ, फिर उसके बाद आई थिंक लास्ट में तो, हाँ लास्ट में तो कुछ भी नहीं है। लास्ट में एक्चुअली गुटके की ईदी उसने देने वाली होती है, बट वो हमें दिखाती नहीं है कि उसने गुटके की ईदी क्या दी, सिर्फ बोलती है कि हाँ अब हम गुटके की ईदी देंगे, बट ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद वो वाला क्लिप डाल देता है रुखसाना वाला, जिसके अंदर रुखसाना जा रही होती है और फिर कहती है कि हमने ये डालना हम भूल गए थे, तो आप लोग पूछ रहे थे कि रुखसाना बाजी कहाँ चली गई, तो ये वो क्लिप है जो हम डाल रहे थे। और हमने अभी गुटका, और थोड़े दिन पहले जो हम बैगों का जो कोलैबोरेशन कर रहे थे उसमें से जो एक बड़ा सा बैग था, वो बैग हम उठा के अभी रुखसाना बाजी को दे देंगे, उसका ईद गिफ्ट, यानी कि कोलैबोरेशन का मुफ्त वाला बैग उठाकर रुखसाना बाजी को दे दिया है। यहाँ पर व्लॉग ख़त्म हो जाता है और ऑब्वियसली हमारा पॉडकास्ट भी ख़त्म हो जाता है। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। इतना बेकार व्लॉग का अगर ये वाला रिव्यू बेकार होगा तो समझ जाना कि भाई व्लॉग अगर बेकार हो तो भी रिव्यू क्या ही करूँ मैं। जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि भाई थोड़ा बहुत कंटेंट वहाँ पे मिल जाएगा और लौंडे लपाटों वाले सेक्शन में, बट वहाँ पर कुछ मिला ही नहीं। वो फजूल सा सिर्फ रील के BTS दिखाते रहते, तो मतलब नहीं था। एनीवेज, थैंक यू सो मच गाइज़, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब।